अर्ज है, बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो गरम गरम पकौड़े छनेंगे। बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो गरम गरम पकौड़े छनेंगे और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और अर्ज है दरवाजा खुला हो किसी के आने की आहट हो, दरवाजा खुला हो किसी के आने की आहट हो। आदरणीय सम्मानीय पूजनीय प्रज्ञा मिश्रा तरक्की करें और उनके चेहरे पे सातों जन्म मुस्कुराहट हो। योगी आदित्यनाथ जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा। आग लगा रहे हैं। उधर मोदी जी कहे हैं कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री। अभी 50 वर्ष तो पार्टी नहीं आएगी, 50 साल पार्टी दूसरी नहीं आएगी, सिर्फ भाजपा रहेगी, भाजपा रहेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नहीं बनना, एकदम नहीं बनना। मोदी जी को आजीवन प्रधानमंत्री घोषित कर देना कर दिया। हाँ, भागता है। प्रज्ञा जी शांत हो गए। दादा कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। प्रज्ञा जी, डेमोक्रेसी की एक परिभाषा आपके लिए गोमूत्र पेट मंगवा दे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। 2024 चुनाव से पहले और 2024 चुनाव का रिजल्ट तय कर दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। तो अब जो जनता वोट देगी वो आखिर क्या रिजल्ट तय करके बैठी है, वो मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाएगी नहीं बनाएगी, क्या करेगी, जो वोट देगा उससे ही जान लेंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 2024 की घोषणा कर दी भैया। 2024 में ये जा रहे हैं। अरे चुनाव आयोग का अध्यक्ष मोदी जी चुनेंगे, आप कह रहे जा रहे हैं। उससे कुछ भी चुन ले, जनता इनके खिलाफ है। अब मोदी जी को कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट खत्म हो जाएगा। सीजीआई चंद्रचूड़ जैसे एक दो लोग और चाहिए, उसके बाद ये मोदी जी नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 का रिजल्ट बताने की इतनी जल्दी का है गुरु? देखिए, वो जनता को पहले से दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि मैं ही आ रहा हूँ, मैं ही आ रहा हूँ। झूठ बोलने के लिए बार बार झूठ बोलेंगे, वो सच में परिवर्तित हो जाता है, जनता के दिमाग में घुस जाता है कि यही आ रहा है तो इसी को दे दो। और दूसरी बात, जो चुनाव आयुक्त की बात है, तो चुनाव आयुक्त को इतने गिरफ्त में ले लिए हैं कि जो चाहेंगे वही वो परिणाम घोषित करेंगे। ये मेंटली दबाव होता है, जैसे आपने सुना होगा। अभी 50 वर्ष तो पार्टी नहीं आएगी, 50 साल पार्टी दूसरी नहीं आएगी, सिर्फ भाजपा रहेगी। तो मोदी जी को आजीवन प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए। मोदी जी को आजीवन प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए। कर दिया। हाँ, भागता है। ये मोदी भागता है। जो गोबर खाते हैं उन्हें महंगाई, सॉरी मैम गलती हो गई, जो गोबर खाते हैं उन्हें महंगाई नहीं है। जो गोबर खाते हैं पाकिस्तान हम लोग का भेजते हो ना, जो गोबर खाते हैं पाकिस्तान चले जाओ, जो हिंदू राष्ट्र मानते हैं नेपाल चले जाए। हम लोग का महंगाई है, गैस सिलेंडर महंगा, सब कुछ महंगा, इसलिए हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे। आप लोग गोबर खाने वाले, गोमूत्र गोबर नहीं खाते। महंगाई नहीं लग रही है, आपको महंगाई नहीं लग रही है, क्या बात है? महंगाई नहीं है तो गोबर खाते, गोबर में कोई पैसा नहीं। बाबा रामदेव फ्री में देता है कि हम लोग दाल खा लेते, सब्जी खाते, चावल खाते नहीं, गलत सही गोबर खाता होगा। जनता से क्या दीदी, हमारे अध्यक्ष अब मोदी जी चुनेंगे का, इसीलिए उनको कॉन्फिडेंट है कि अब वही आ रहे हैं। जल्दी खत्म करो। तभी तो भाई अपना आदमी बैठाएंगे तभी ना कह रहे हैं कि हम आएंगे। और कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस से ही बोल रहे हैं, लेकिन आएंगे नहीं आ रहे। योगी आदित्यनाथ जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेगा। आप आग लगा रहे हैं। उधर मोदी जी कहे हैं कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री, आप योगी जी को बता रहे हैं, आप आग लगा रहे हैं। चाहे भाजपा में बंटवारा हो जाए, लेकिन अब की जो है हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, वही देश के लिए है। देश के प्रधानमंत्री का जो है विश्वास जनता में घटता जा रहा है। मणिपुर और हरियाणा में जो घटना घटी, देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, और जबकि वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था, मिलिट्री शासन लगाना चाहिए था, उन्होंने वहाँ की बच्चियों का आबरू नहीं बचा पाए। और इस तरह की घटना जो है बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। इससे जनता की, देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी से घटता गया है। नहीं, प्रधानमंत्री उसमें क्या करें? प्रधानमंत्री ने वहाँ आर्मी में दुनिया ने
देश चलाने के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया है, अचार डालने के लिए थोड़ी। एक मिनट, वो कहते थे कि मैं 135 करोड़ जनता का चौकीदार हूँ, प्रधान सेवक हूँ, अभिभावक हूँ, और आपके बच्चे यहाँ मर रहे हैं और आप विदेश में दौरा कर रहे हैं। आपकी नैतिकता कहाँ चली गई थी? आपकी आत्मा मर गई थी। आपको तुरंत आना चाहिए था, निवेदन करना चाहिए था कि दंगा तुरंत बंद होना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, वहाँ लैंड ऑर्डर को सुधारना चाहिए था। नौकर भी होते हैं, राजा के नौकर भी होते हैं, आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। आर्मी है, सब चीज तो लगा दिए हैं। अरे आप आदेश तुरंत करते आसान हैं। किए हैं, बहुत आसान किए। आप यहाँ खड़े हैं इसीलिए क्योंकि मोदी जी हैं। गलत। इसके इसके पहले आपका मतलब ये हुआ कि जब से मोदी जी आए ये यहाँ खड़े होने लगे, नहीं तो यहाँ रुकते नहीं थे ना, ऐसी शासन व्यवस्था हो गई थी। आप लोगों को क्या बताएं, जो मुद्दा है रोजगार का, लोग रोड पे सो रहे हैं, ये सब पे बात नहीं करेंगे। धर्म हो गया, मंदिर बन रहा है, क्या हो रहा है, बस यही सब पे फंसाए रहो। क्या मतलब है ये सब? अरे भैया आप रोजगार की बात कर रहे हो, वो और अयोध्या हो गया, अभी काशी मथुरा अभी बाकी है। अयोध्या का हुई हूँ, अयोध्या क्या हो? जस्ट बगल का अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। आप जाके वहाँ के लोकल आदमी से पूछिए। हाँ, बताओ आप लोकल हो। हाँ लोकल है, बता रहे हैं ना। हाँ। वहाँ के जो चंदा चढ़ा है उसमें भी घपला हुआ, जमीन से लेके आज तक आप चाहे बायोडाटा निकाल सकते हैं, उसमें भी घपला हो गया है, जमीन में भी। बीजेपी भी घपला करती क्या? और क्या, और कौन करेगा अच्छा, जी? ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? ऐसा बोलेंगे, जो चीज हो रहा है हम सही बोलेंगे। मैं किसी का पार्टी का नहीं हूँ। हाँ। जो रोजगार लेकिन मोदी जी खुद को 2024 का प्रधानमंत्री घोषित किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, तानाशाही सरकार नहीं है यहाँ। आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड फेंक दीजिए। नहीं, यहाँ तानाशाही सरकार नहीं चल रही है, यहाँ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार चलेगी, ठीक है ना। उनके कहने से या फिर 2-4 लोगों का हाथ उठाने से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, ठीक? चाहे जो भी हो, अच्छा, जो जनता का निर्णय होगा वही आगे चल के होगा। अरे तो अच्छा किए तभी तो बोल रहे हैं कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री। अरे वोट कैसे तय करेंगे? हम तय करेंगे, जनता तय करेगी, वो कैसे तय बोल दिए करेंगे? वो बोल देने से, उनके बोल देने से अरे क्या? वो घोषणा कर दिया। मैं भी बोल दूंगा कि मैं भी हो जाऊंगा प्रधानमंत्री, हो जाऊंगा। अच्छा, हाँ। तो आप चाय बेचते हैं क्या? बिल्कुल, चाय बेच लूंगा, बनने के लिए बेच लूंगा ना चाय। मोदी जी कहते थे ना, महंगाई का माँ मनमोहन सिंह नहीं बोले, अब बोलते हैं। मणिपुर का माँ मोदी जी नहीं बोले, ये नहीं पूछते आप। मणिपुर का माँ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इस पे मुद्दे पे कोई बात ही नहीं हो रही है, जो महंगाई पे कोई बात ही नहीं हो रही है। हमेशा धर्म जनता मुद्दे जानती भी है। हम मुद्दा बताएं आपको अरे हम मणिपुर। प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, मुद्दा नहीं जानते? हम प्रधानमंत्री हम ही लोगों ने चुना है, तो हम मुद्दा नहीं जानते? बता दिए, कोई भी बीजेपी नेता 5 काम बता दे जो जनता के लाभदायक हो, जनता के द्वारा, स्वयं के लिए नहीं, जनता के लिए लाभदायक हो। बुलेट ट्रेन कहिए, वंदे भारत मत कहिए। नहीं, मैं वंदे भारत की बात कर रहा हूँ। आप जाके देखना वंदे भारत में कितने लोग सफर करते हैं। उसको बुलेट ट्रेन मोदी जी ने क्या दिया है? मैं नहीं, वही बुलेट ट्रेन है। वो आम को इमली बोलेंगे तो मैं तो नहीं बोलूंगा ना। आप बताइए, कह रहे हैं आम को इमली बोलेंगे, हम थोड़ी बोल देंगे। मोदी जी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री खुद को, आप क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। किस पर मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? नहीं बन रहा, एकदम नहीं बन रहा। राजा जाता है विदेश, ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ 90% जनता गरीब होना चाहिए भारत का, और गरीब बनाओ प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल गरीब, अपने आप ही वोट देंगे। हाँ, नेताजी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो वही चुनेंगे अध्यक्ष को। अब चुनाव आयोग के तो क्या उनको यकीन है कि चुनाव आयोग मोदी ही जी को जिताएगा? चुनाव आयोग के निर्देशन पर वोट पड़ता है, जनता वोट देती है, और जनता आज जाग चुकी है। जनता इतनी जागी है, उदाहरण दे रहा। हाँ, 2014 से लेकर सो रही थी का? 9 साल सो रही थी। 9 साल सो रही थी। इसलिए सो रही थी कि बनारस को इन्होंने क्या कहा था शायद, हाँ, वो सोक्यो भी नहीं बन पाया, झोट्यो बन के रह गया। इस बार सत्ता परिवर्तन इसलिए होगा कि आप जैसे बहन, आप जैसे पत्रकार, गोदी मीडिया जैसे रूपका लिखा जैसे फर्जी गोदी मीडिया बिकने वाली नहीं। सुनिए, आप लोग रियल में सच्चाई जमीन स्तर पे आप दिखा रही हैं, जनता के दर्द दिखा रही हैं। अच्छा, मोदी जी अपने आप को 2024 का प्रधानमंत्री घोषित कर दिए हैं, तो क्या चुनाव आयोग का अध्यक्ष अब मोदी जी चुनेंगे? यही खातिर उनको भरोसा है कि चुनाव आयोग जो है वो मोदी जी को जिताएगा? भैया देखिए, आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मोदी जी की करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है। आप भी जानते हैं, यहाँ सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। नहीं, हम नहीं जानते। आप जानती हैं, कहेंगे नहीं? आप जानती हैं, कहेंगे नहीं? भविष्यवाणी तो पंडित जी तो है नहीं, मोदी जी पंडित जी तो है नहीं, भविष्यवाणी कर रहे हैं।
लेकिन उनको अपने झूठ पे इतना यकीन है, भरोसा है कि वो जो एक झूठ को सुबह से लेकर शाम तक बोलेंगे, जब तक सामने वाला ये साबित नहीं हो जाएगा कि हाँ ये सच कह रहे हैं, तब तक बात नहीं आएगा। देखिए हम आपको एक बताएं, गलती से जंगल से एक सियार निकला गांव की तरफ और वो धोबी के नाद में गिर गया, नीला हो गया और वो बाहर निकला और जाके जंगल में बोला कि हमें रात में वन देवी आई थी और मुझे यहाँ का राजा घोषित कर गई हैं। सेम कहानी मोदी जी की है। वो अपने आप को वो सियार बन करके आए और नंगा सियार देख करके जनता भ्रमित हो गई। इससे घटिया प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। अगर उसको ऐसे प्रधानमंत्री को शेर की पदवी दी जाती है तो उनके भक्तों द्वारा, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, समाज का। राजा ही सब कुछ चुन रहा है तो जनता के वोट का क्या मतलब है भैया? आप लोग सब अपना वोटर आईडी कार्ड नाले फेंको भैया। नहीं, कितनी जनता वोट दे देती हमको बता दीजिए। 40 करोड़ जनता। नहीं, ये तो मोदी के जादुई छड़ी से वोट आता है उनके पास। अच्छा 2000, अरे सुनिए, 1% बात नहीं, 2024 का रिजल्ट बताने की इतनी जल्दी, इतना आतुर कहाँ है मोदी जी? ये हताश है, परेशान है। ये तो ये चीज को एहसास करा रहे हैं लोगों को कि हम हार रहे हैं, हम आ नहीं सकते। जनता के द्वारा राजा चुना जाता है, जनता चुनती उसे राजा बनाती है। अगर राजा उसके पीठ में छुरा भोंक दे तो उसे जनता फिर गिरा देती है। और रही बात एक आपके चैनल के द्वारा एक मेरी छोटी 2024 में गिरा रही है, गिर गए 2200 में कहे थे, 1900 में कहे थे, गिर कांग्रेस गई, पता भाजपा को रहे हो। वही तो चल ही रहा है कि भाई प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ 85 करोड़ के चावल दे रहे हैं, 5 किलो जनता को गरीब बनाओ। जब भक्त कह रहे हैं तो वही तो चल रहा है। 5 किलो राशन। ये पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, पूंजीपतियों को। ये राशन की बात कर रहे हैं, राशन हम लोग भीख मांगने नहीं गए थे। बीजेपी ने दिया ना, नहीं, आपको कोई आसानी नहीं दोगे। राशन ले रहे हो फ्री का? हमने मांगा नहीं, हमने मांगा नहीं, उन्होंने खुद दिया। हमने मांगा नहीं, हमने नहीं मांगा। बन गए। बातों बन गए कि सही में बन गए? हकीकत में जी जी। तो फिर एक काम करिए, जब मोदी जी बन ही रहे प्रधानमंत्री तो आप लोग सब अपना वोटर कार्ड नाले फेंके दीजिए। जरूरत नहीं, वोट तो देना पड़ेगा। फॉर्मेलिटी है क्या? पड़ेगा नहीं, फॉर्मेलिटी है क्या भैया? नियम होता है ना। खुद आज से पहले कभी किसी ने कहा कि हम ही बन रहे प्रधानमंत्री? वो मुद्दा गढ़ने में माहिर है। वो मुद्दा गढ़ लेंगे सब। तो जनता क्या करेगी? जनता माने बेवकूफ है। खुदे को बेवकूफ बोल रहे हैं। आप खुदे को पहली बार ऐसा देखा जो आपने आपको बेवकूफ बोली? दलित भावनाओं में भड़क जाती है, उसे आगे भविष्य का कुछ भी जानकारी नहीं रहती। क्या कह रहे हैं? अगर मोदी जी बेईमानी जीतते हैं तो कर्नाटक क्यों नहीं जीते, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं जीते? इनके पास इसका जवाब नहीं है। इनके जवाब नहीं। अगर चुनाव ये लोग विपक्षी दल जीत जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, अगर चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा। ये बताइए, इतनी महंगाई है, अंधभक्ति कब जाएगी आपकी? जनता को बरगलाना और मुद्दे पर बात न करना, ये कोई भाजपाइयों से सीखे, भाजपा के नेताओं से सीखे, प्रधानमंत्री से सीखे। मणिपुर मुद्दे पर खुल करके बात क्यों नहीं हो रही है? उसको जो है एक फ्लाइंग किस के रूप में संसद में भड़काया। पीड़ा तो हुई, दिल में पीड़ा हुई मोदी जी। पीड़ा कुछ भी नहीं हुई। मोदी जी नहीं, मोदी जी क्यों जीतेंगे? ये बता रहे क्यों जीतेंगे? अच्छा बताओ, पहले पूछे। विकास के नाम पर। विकास के नाम पर? उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के नाम पर, गुंडागर्दी के नाम पर। भ्रष्टाचार की बात अजीत पवार को डिप्टी सीएम क्यों बना दिया मोदी जी? भ्रष्टाचार के नाम पर। देखिए, शांत हो जाओ। अरे तनिक प्रज्ञा जी तनिक शांत हो। दादा कोल्ड ड्रिंक पिला दें। प्रज्ञा जी, डेमोक्रेसी की एक परिभाषा। आपके लिए गोमूत्र पेट मंगवा दें। डेमोक्रेसी की एक परिभाषा, डेमोक्रेसी की एक परिभाषा ये भी है, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ फुलिश। और जहाँ की जनता मूर्ख है वहाँ के प्रतिनिधि धूर्त ही होंगे। और इसी तरीके से वो केवल घोषणा करेंगे, कुछ देंगे नहीं। जब जनता दारू और मुर्गा लेकर के 500 रुपया लेकर वोट करेगी तो प्रतिनिधि तो धूर्त ही जीतेंगे, संसद में यही लोग जाएंगे। लगता है
भैया जल्दी जल्दी अपनी बात रख दीजिए अब अंत में। क्या नाम है बताइएगा? अमित कश्यप नाम है। कश्यप जी, हम रेलवे में हैं। 2024 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। 2024 में मोदी जी खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिए, तो अब लग रहा है आप लोग सब अपना वोटर ID कार्ड नाले में फेंक दीजिए। जरूरत क्या है? नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, कभी नहीं फेंकेंगे। मोदी जी तो घोषित कर दिए ना, घोषित जो कर दिए। कहते हैं सही होता होगा। जनता ही खड़ा करेगी, जनता ही जनार्दन है। जनता चाहे तो जनता ही खड़ा करेगी, जनता ही गिरा देगी। रवि कुमार और प्रज्ञा दीदी का अगर सामने इंटरव्यू 9 साल के 9 काम गिना दे, इंटरव्यू दे दे, तो हम पूरे दलित के हाथ जोड़ के उनको वोट दिलवा देंगे। गिना दे, कोई अपना पर्सनल एक काम गिना दे, वो कोई एक काम अपना नहीं भाई 3 काम गिना देंगे। 370 राम जन्मभूमि, हिंदू मुसलमान, बस। मिला क्या आपको? आप जाइए ना महाराजा श्रीनगर में, जाइए आप अनुपम खेल के वाइफ 370 राम मंदिर की बात कर। 370 हट गया। 370 से कश्मीरी पंडित को फायदा होना चाहिए हुआ है। 370 कश्मीरी पंडित अनुपम खेल। चलिए लोगों की राय जो थी वो हम आपको बता रहे थे। जनता तो काफी गुस्से में है। जो लोग वोट करेंगे आखिर वो क्या तय करके बैठे हैं 2024 के लिए, वो जान रहे थे। लोगों का गुस्सा, लोगों की राय आपको सब पता चल गई। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रज्ञा जी का कटिंग चार्ज।